हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गिरी और आप ये देख रहे हैं प्रोडक्ट एक्सपोस ये यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डर्मा रोलर के बारे में। डर्मा रोलर के बारे में आपको तो पता होगा, ज़्यादातर यूट्यूब में इसके बारे में बहुत जानकारियां हैं। लेकिन मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, इतने सारी वीडियो डली हैं क्योंकि मैंने ये देखा डर्मा रोलर के बारे में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई हैं और बहुत डिस्गाइड करते हैं लोग आपको। तो प्लीज़ उन लोगों की बातों में मत आइए। कुछ लोग सही भी बताते हैं और ज़्यादातर लोग तो देखिए यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वही वीडियो बनाते हैं। आप उनके एक बार चैनल में जाके देखिए, आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ वो डर्मारोलर के बारे में बता रहे हैं। आप उनके चैनल में आके देखिए तो उनने कई तरह की बहुत सारी वीडियो बना रखी हर चीज़ पे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक इंसान को हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। वो कहीं से पढ़ता है फिर वो वीडियो बना के आपको सर्व कर देता है। आप सोचते हैं वो उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती हैं, खासकर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। और जब भी ऐसा नहीं है, पॉपुलर और इन्फ्लुएंसर ही दिखेंगे आपको सबसे ज़्यादा। जब भी आपको यूट्यूब वीडियो सर्च करेंगे तो सबसे जो लिस्टिंग एक प्रोसेस होती है वो सबसे पहले उन्हीं की आती है जो पॉपुलर होते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ, अगर आप डर्मारोलर ले रहे हैं बस बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो इसका बहुत एडवांटेज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी आपने लापरवाही बरती तो एडवांटेज की जगह आपको डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। और वो डिसएडवांटेजेस कैसे मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले डर्मा रोलर का यूज़ क्या है। तो डर्मा रोलर को आपको पता होगा, जब हम स्कैल्प पे यूज़ करते हैं तो वो डर्मा रोलर में बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं। वो पंक्चर माइक्रो इंजरीज करती हैं हमारे स्कैल्प पे, जिससे कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ये स्कैल्प है, स्किन है, ये हील मोड में चले जाती है और कोलेजन प्रोड्यूस करती है। कोलेजन क्या? कोलेजन होता है एक प्रोटीन होता है जो हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए ये क्या करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ्लेक्सिबिलिटी अलग प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है प्रोडक्ट कोलेजन प्रोटीन का। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको सबसे पहले आप यूज़ करने से पहले आप ये देखिए आपके पास कौन सा डर्मा रोलर है। पहली बात तो वो जो डर्मा रोलर है क्या वो सही है आपके पास? वो टाइटेनियम का होना चाहिए। सबसे पहली बात वो होना चाहिए टाइटेनियम का। और जब आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़न से मंगाएं तो उसमें एक बार जब आपके पास आ जाए तो चेक करें कहीं उसकी एक भी नीडल्स बेंड तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है। अगर एक दो नीडल्स उसकी टेढ़ी हो तो बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिए, उसको गार्बेज में फेंक दीजिए, कूड़ेदान में फेंक दीजिए उसको। और हो सके तो अच्छा वाला दूसरा कोई मंगा लीजिए, क्योंकि जो वो एक दो नीडल्स होती है वो हमारे बहुत जहाँ जहाँ चलती हैं जी। अब मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि वो कितने आप जगह चला रहे हैं उसको, है ना। तो वो जो टेढ़ी नीडल्स होती हैं, सिंपल वर्ड में बताऊं, वो हमारे स्कैल्प को डैमेज करती हैं। हाँ, डैमेज करती हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। इसलिए डर्मा रोलर यूज़ करना है तो बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक आप इसको यूज़ कीजिए। ऐसे ही नहीं डर्मा रोलर लाए, उसको पर डिसइंफेक्ट भी करना होता है और उसके लिए सैनिटाइज़र आता है। और सैनिटाइज़र भी मैं आपको बता दूं, ऐसा वैसा सैनिटाइज़र नहीं आता इसके लिए। इसके लिए आप अगर आपके पास है तो सही है 70% प्रोपेल एल्कोहल होना चाहिए। 70% वाला इसलिए कि उसमें वाटर होता है बाकी का, जो एकदम हवा में वेपराइज नहीं होता है। जैसे आप उसको डिसइंफेक्ट स्प्रे करेंगे या उसके आप उसमें डाइल्यूट करेंगे तो वो एकदम से हवा में वेपराइज नहीं होगा। वो बहुत देर तक उसके ऊपर निडल्स पे रहेगा और डिसइंफेक्ट कर देगा।
तो इसका यूज़ कैसे करना है, देखो इसके लिए अलग अलग साइज़ आते हैं। 0.25 mm का, 0.5 mm का, 1 mm का, 1.5 mm का। ये जो बिगनर्स हैं 1.5 mm तक सेफ़ हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना है तो आप मैं रिकमेंड करूँगा, आपको एडवाइस दूंगा कि आप डर्मोलॉजिस्ट, एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। और आप वो भी, अगर आप बिगनर्स हैं तो वो भी आपको सबसे पहले 1.5 mm से ज़्यादा नीडल्स वाला नहीं देगा डर्मा रोलर। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपके पास 1 mm का है या 1.5 mm का है, ये इसके बीच में बीच वाला है, तो आपको इसको 2 हफ्ते में, कम से कम 2 हफ्ते में यूज़ करना है। इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ नहीं करना। बहुत सी यूट्यूबर्स, पॉपुलर्स, इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं कि इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, इसके फिर इसके 10-15 मिनट बाद मिनॉक्सिडिल लगाएं, हेयर ग्रोथ सीरम लगाएं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा आपसे। जब भी आप डर्मा रोलर का यूज़ करें तो रात में ही, नाइट में ही यूज़ करें सबसे अच्छा। क्योंकि क्या होता है, इसको रिलैक्स मोड में चले जाता है हमारा स्कैल्प मोड, तो उसको रिपेयर होने में, इसको आराम से नाइट में 10-12 घंटे में अब आराम से रिपेयर हो जाता है। तो इसको हो सके तो आप ये हेड वॉश करके, जब बिल्कुल मतलब गीली नहीं होनी चाहिए आपकी स्किन, आप इसको अच्छे से सुखा लें, उसके बाद डर्मा रोलर का यूज़ करें। फिर डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आप नाइट में बढ़िया उसको छोड़ दें आराम से, और फिर 12-14 घंटे बाद आप इसके ऊपर, आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं या हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करते हैं, अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी यूज़ मत करें बिना डॉक्टर की सलाह के। हेयर ग्रोथ सीरम ही यूज़ करें, अच्छा वाला। तो 12-14 घंटे बाद, हो सके तो एक दिन का ही आप टाइम दे दीजिए, रात का टाइम, क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरम आप रात में लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप दिन में लगाएंगे तो वो, आप दिन में कहीं जाएंगे तो पसीना निकलेगा, हाँ धूप पड़ेगी, उस पर पॉल्यूशन अलग, डस्ट पार्टिकल अलग। तो मैं कहना चाहता हूँ आप इसको एक दिन का ही टाइम दें। और 2 हफ्ते में यूज़ करें इसको। चाहे आप 1.0 mm का यूज़ कर रहे हो, 1.25 mm का यूज़ कर रहे हो, 1.5 mm का यूज़ कर रहे हैं, आप 2 हफ्ता ही दें। अगर आप 0.25 mm का या 0.5 mm का कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, 2 हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। ऐसा रूटीन रखिए आप बना के। तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, कुछ मेरे से बातें छूट गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको हर वो बात बताई जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात, या समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, आपको मेरे से कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। थैंक यू।